सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, तो सर्कुलर पाथ का टाइम पीरियड, तो ये है, यहाँ से नेक्स्ट है व्हाट इज द टाइम पीरियड। तो यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड था, मैग्नेटिक फील्ड में वेलोसिटी थी, वेलोसिटी से यहाँ पे फोर्स था, ये वेलोसिटी v क्रॉस p, तो ऐसे हम देख लेंगे f। तो r इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। अब ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, सेंटर फोर्स के डायरेक्शन में है, तो इसका हम टाइम पीरियड फाइंड करेंगे। टाइम पीरियड इज इक्वल टू जितनी डिस्टेंस है 2πr डिवाइडेड बाई जो उसकी स्पीड है, तो यहाँ से लिख लेंगे 2π, और ये हो जाएगा रेडियस, रेडियस इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, और डिवाइडेड बाई वेलोसिटी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2πm बाई क्यू बी। तो इसका मतलब ये है कि जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब क्या हो गया कि वेलोसिटी चाहे कितना भी तेज हम प्रोजेक्ट करते हैं, यहाँ पे कुछ भी स्पीड देते हैं, सबको एक चक्कर कंप्लीट करने में, वन कंप्लीट रोटेशन करने के लिए टाइम सेम लगेगा। मतलब कि ऐसा कोई जल्दी जल्दी मूव कर रहा है या कोई स्लो मूव कर रहा है, सभी सेम ही टाइम में एक राउंड कंप्लीट करेंगे। ये एक ऑब्जर्वेशन वाला पॉइंट है यहाँ पे। ऐसा क्यों कि जैसे ही हम वेलोसिटी बढ़ाएंगे, देखो वेलोसिटी से तो ये इंडिपेंडेंट है, तो चेंज क्या हो रहा है कि जो ज्यादा वेलोसिटी वाला होगा, जैसे मान लो दो पार्टिकल ज्यादा वेलोसिटी के हैं, दोनों सेम ही पॉइंट से प्रोजेक्ट हुए, तो ये जो कम वेलोसिटी है वो छोटे सर्किल के रेडियस में जाएगा, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है वो ज्यादा बड़ा चक्कर करेगा, तो उसके रेडियस, सर्किल की रेडियस ज्यादा हो जाएगी। तो रेडियस बढ़ जाएगा तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो टाइम सेम रहेगा। तो पहला एक ऑब्जर्वेशन ये है। व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी? तो ओमेगा इज इक्वल टू 2π बाई टी, तो ये हो जाएगा 2π डिवाइडेड बाई 2πr बाई v। तो ये तो हमारे पास है ही कि जो v डिवाइडेड बार इज इक्वल टू ओमेगा, r की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्यू बी बाई एम हो जाएगा, क्यू बी बाई एम। तो ओमेगा है, ओमेगा हो गई। काइनेटिक एनर्जी चाहे तो काइनेटिक एनर्जी तो उसकी कांस्टेंट रहेगी हर मोमेंट पे। तो तुम्हें एक क्वेश्चन दूंगा अभी अभी, और देखो कि तुम कहोगे कि इसमें क्वेश्चन क्या आएगा। इसमें क्वेश्चन ऐसे आएगा, मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं और उसको ध्यान से, पेन पेपर पे नहीं कैलकुलेट करो तो मेंटली एक स्टेप आगे रहने की कोशिश करोगे। ये जो है डॉट मैग्नेटिक फील्ड है, डॉट मैग्नेटिक फील्ड है। ये डॉट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ कहाँ है? हर जगह है, पूरे एक्स वाई प्लेन में है। ये डॉट है यहाँ पे, ये यूनिफॉर्म है, डॉट है, यूनिफॉर्म है। तो क्या किया मैंने कि ओरिजिन से एक चार्ज पार्टिकल जो कि नेगेटिव चार्ज है, ओरिजिन पे नेगेटिव चार्ज है, उसको एक्स एक्सिस के लॉन्ग ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया। तुम्हें ये बताना है कि फाइंड द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। ठीक है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो पहला क्वेश्चन ये पूछूं कि दिस चार्ज पार्टिकल विल मूव ऑन अ सर्किल और स्ट्रेट लाइन, तो आंसर दोगे कि परपेंडिकुलर है तो सर्किल में ही जाएगा, तो ये किसी का डिफरेंट तो नहीं है, इसका आंसर सर्किल ही होगा, सर्किल पे जा रहा होगा। सेंटर ऑफ सर्किल विल बी लोकेटेड अलोंग +y -y +x-x। इस सर्किल का सेंटर किस डायरेक्शन में होगा, किस एक्सिस पे होगा? -y -y। v क्रॉस b, तो v इधर देखेंगे और डॉट है, तो थंब किधर पॉइंट आउट करेगा? -y की तरफ। बट यहाँ पे जो गलती करोगे वो क्या है? ये है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, +y। नेगेटिव चार्ज के लिए हमें क्या करना है? डायरेक्शन को रिवर्स कर देना है, निगेटिव सोचना है, निगेटिव। यही गलत, यही एग्जाम में आएगा, क्योंकि ये गलत करोगे तो सबको पता है कि इमोशनली तुम तो जल्दी से v क्रॉस b, यही सब गलती होती है कि v क्रॉस b है यहाँ पे, तो प्लस है या माइनस है पहले ये देखना है सबसे पहले। प्लस माइनस समझ में आ गया, तो अगर देख लिया माइनस है मतलब v क्रॉस b का रिवर्स करना है, तो v क्रॉस b हमने देख लिया वो -y में आ रहा है, तो रिवर्स कर देंगे +y हो जाएगा। तो
अगर मान लो किसी को ऐसे है कि नहीं क्या है, तो नेगेटिव के केस में क्या कर सकते हो, वेलोसिटी रिवर्स कर दो, ऐसा कर दिया करो तो भी डायरेक्शन सही आ जाएगी। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और ये डॉट है तो v डॉट बी, पाम के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, थंब अपने आप अपवर्ड हो जाएगा। या तो फोर्स फाइंड करके रिवर्स कर दो, या पहले वेलोसिटी को ही रिवर्स करके फोर्स फाइंड कर लो। एक चीज दिमाग में डालो और उसी से स्टिक करो। तो ये हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा प्लस वाई पे। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, मान लो बी नॉट है, ये जो है क्यू है, ये मास एम है। फाइंड द रेडियस, तो या ठीक है, फाइंड द रेडियस, तो रेडियस के लिए फॉर्मूला याद रहेगा हमें, एम वी बाई क्यू बी, कुछ नहीं करना है। अब जो चीज इसमें फाइंड करना है वो है, राइट द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। x as a function of time t, y as a function of time t। बहुत आसान, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन दोनों में ही आ सकता है, सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में। सब्जेक्टिव में जो है ये 3 मार्क्स हो जाएगा। x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, जल्दी जल्दी दिमाग में प्रोसेस करने की कोशिश करो, क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा, फोर्स फाइंड किया, फोर्स से जो है सेंटर लोकेट करेंगे, सेंटर से जो है सर्किल ड्रॉ करेंगे, सर्किल से बाद किसी टी टाइम पे हमें फाइंड करना है। तो देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करो, इसके बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट सब में रहेगा सेम। सबसे पहला स्टेप, हमें सेंटर लोकेट करना है। सेंटर लोकेट कर दिया यहाँ पे, यहां से जो ये डिस्टेंस हो जाएगी, ये हो जाएगी रेडियस। अब ये रेडियस है, तो यहां से सेंटर लेके ये किधर टर्न करेगा, ऐसे ऐसे। तो ये मान लिया कि ये थीटा डिग्री इसने इसने रोटेशन किया, थीटा डिग्री। अब ये थीटा कितना हो जाएगा, हमें एंगुलर वेलोसिटी नोन है, थीटा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। ये ओमेगा क्या है, ओमेगा यही है क्यू बी बाई एम। तो यहाँ पे लिख लेंगे थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, थीटा इज इक्वल टू क्यू बी टी बाई एम। सर्कुलर मोशन में एंगल रोटेटेड इक्वल टू एंगुलर स्पीड इंटू टाइम, ओमेगा इंटू टी, क्यू बी टी बाई एम। तो एंड में थीटा को यहाँ पुट कर देंगे। अब यहाँ पे वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, वेलोसिटी जो है पाथ के टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी। उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जो पहले था, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं करता है। तो ये हो जाएगी, देखो यहाँ से थोड़ा सा, ये क्या समझ पा रहे हो, ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, 90 डिग्री होगा। यहाँ से देखो ये थीटा, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो क्या ये समझ में आ रहा है कि ये थीटा हो जाएगा। इधर हो जाएगी थीटा एंगल। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट सोचो, देखो बाकी सारी चीजों को हटा के ऐसे कर देते हैं, ये है और ये है थीटा। आर, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर कॉस थीटा। ये कितनी हो जाएगी, आर साइन थीटा। क्या यही है एक्स कोऑर्डिनेट, हाँ यही है एक्स कोऑर्डिनेट। क्या ये है वाई कोऑर्डिनेट, नहीं। वाई कोऑर्डिनेट मतलब ओरिजिन से, ये क्या हो जाएगा, आर माइनस आर कॉस थीटा। तो एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू आर साइन थीटा एंड वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू आर माइनस आर कॉस थीटा। So x is equal to r sine, sine is equal to qbt by m, qbt by m, and y coordinate is equal to 1 minus cos qbt by m. ये हो जाएगा x and y coordinate as a function of time t। ठीक है, कोई पूछेगा कि what is the velocity as a function of time t, write down the velocity। तो velocity as a function of time t कैसे फाइंड करेंगे, वेलोसिटी हमें पता है कि स्पीड तो चेंज नहीं होती है, स्पीड चेंज नहीं होती, तो ये एंगल हमने फाइंड कर लिया। क्या इसके एक्स और कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, हाँ। ये कितना हो जाएगा, पी नॉट कॉस थीटा। ये कितना होगा, पी नॉट साइन थीटा। ये समझ पा रहे हो, ये है वी नॉट स्पीड। अब ये तो चेंज हो रही है ना, स्पीड कांस्टेंट है। तुम सोच रहे हो कि नहीं नहीं ये तो वेलोसिटी, अरे वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड कांस्टेंट है, वो तो टाइम के साथ चेंज हो रहा है।
तो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो किसी एंगल थीटा पे हमने लिख लिया। कहोगे कि सर इससे ज्यादा हो जाएगा तब क्या होगा? अरे थीटा उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेगा। जैसे थीटा यहाँ पे पाई पुट कर दो, थीटा अगर पाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? cos पाई इज इक्वल टू -1, तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2r और x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। तो अपने आप वो एडजस्ट कर लेगा सारे एंगल के लिए। तो वेलोसिटी जो हो जाएगी वो x कंपोनेंट क्या हो जाएगा? v नॉट cos थीटा, और y कंपोनेंट हो जाएगा v नॉट sin थीटा। तो हम वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, दिस वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू v नॉट cos थीटा, और ये हो गया i कैप प्लस v नॉट sin थीटा, ये हुआ j कैप। sin थीटा की वैल्यू हमें पता है qbt बाई m, ये v नॉट cos qbt बाई m, qbt बाई m इंटू i कैप प्लस v नॉट sin qbt बाई m j कैप। आई बात समझ में? तो ये हो जाएगा, ऐसे वेलोसिटी लिख लिया, पोजीशन लिख लिया, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जो भी सब कुछ हो जाएगा। आई बात समझ में? चलो, तो एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और। तुम्हें पाथ ड्रॉ करना है, सोचना है, पाथ जो है सोचना है कि ये अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे डॉट क्रॉस क्रॉस है, क्रॉस, ये क्रॉस, और यहां से डॉट रीजन है। ठीक है, और इसकी जो वेलोसिटी है ऐसे एंटर कर रहा है, वेलोसिटी ऐसे एंटर कर रहा है। तो तुम्हें बताना है ये रीजन बहुत ही स्मॉल टाइप से है, मतलब ऐसे हम बोल सकते हैं कि ये मान लो D1 है और ये जो है D2 है। तो जो ये विड्थ है D1 इज लेस देन रेडियस, रेडियस के कंपैरिजन में छोटा है ये। तो किस टाइप के पाथ पे जाएगा ये? पॉजिटिव चार्ज है अगर, ऑप्शन ए, सोचो, पाथ इसका सोचना है, अप्रोक्सीमेट ट्रेजेक्ट्री, अप्रोक्सीमेट ट्रेजेक्ट्री। बी क्रॉस बी, सेंटर इधर, ये सर्किल। तो ये फुल सर्किल होगा या नहीं होगा, ये कैसे जज करेंगे? ऐसा कर पाते तो ये D1 जब रेडियस से ज्यादा होगा तो D1 छोटा है, तो मतलब ये ऐसे ही जो है ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे कहीं ऐसे कहीं होगा कुछ थीटा। फिर यहां से वेलोसिटी, क्या यहां पे भी एंगल अभी 90 डिग्री है? हम्म, ये देखो, ये देखो, ये देखो, क्या 90 डिग्री है अभी भी एंगल? क्यों, कितने लोग को लग रहा है कि नहीं है? सही बोल रहे हैं सर, अनन्या, संबित, क्या ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे 90 डिग्री नहीं है? हैं? अबे कोई भी एंगल देख लोगे, एंगल हमें देखना है किसके किसके बीच में? वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी अभी भी प्लेन में है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? डॉट में है, तो एंगल अभी भी तो 90 डिग्री है। समझ में आए? तो ऐसे ही जो है तुम कंफ्यूज हो जाओगे अन मौके पे। यहाँ पे वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर ही है, ये एंगल थोड़ी दे, कोई भी एंगल थीटा देख लोगे कहीं पे भी, हमें तो देखना है किसके किसके, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के, तो इसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे भी सर्कुलर होगा। तो देखो डायरेक्शन देखो, V क्रॉस बी डॉट है, तो ये जो है सेंटर अभी इधर हो जाएगा, फटाक से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो ये सेंटर ऐसे आ जाएगा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो यहाँ से सेंटर लेके फिर से किस पाथ पे जाएगा? ये सर्कुलर पे जाएगा। तो तुम्हारे पास ऑप्शन ऐसे ही ऐसे रहेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसा ऐसा कुछ रहेगा। ऑप्शंस ए है, बी है, सी है, डी है, ऐसे तो देख लोगे और इसको करेक्ट कर दोगे, बस इतना ही करना है। चलो, फिर नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं इसमें एंगल ऑफ डेविएशन।
एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन कहीं पे भी क्या होता है, डेल्टा। डेल्टा जो है इनिशियल डायरेक्शन से, कोई भी अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो इनिशियल डायरेक्शन से कितना वो डिफ्लेक्ट हुआ, एंगल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल डायरेक्शन, ये हो जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। तो हम एक केस लेते हैं कि ऐसा एक डी रीजन की विड्थ है, ये डी रीजन की विड्थ है, और यहाँ पे ये चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है, चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है, स्पीड है v नॉट। मैग्नेटिक फील्ड मान लिया क्रॉस है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है। तो अब यहां से मास मान लिया m है और ये q है, तो इसका एंगल ऑफ डेविएशन हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे जाएगा v क्रॉस p, देखो इसको सेंटर ले लेंगे, सेंटर ले लेंगे, आगे सोचो जैसा यहाँ पे है, इसको सेंटर लेने के बाद यहाँ से हम ऐसे टर्न कर देंगे, टर्न ऐसे चला गया, ये है सेंटर, ये है रेडियस, ये है वेलोसिटी। तो ये हो गई। तो एंगल ऑफ डेविएशन इज व्हाट, इसको हम एक्सटेंड करेंगे, और ये है एंगल बिटवीन इनिशियल डायरेक्शन एंड फाइनल डायरेक्शन, मतलब ये है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। कहोगे ये क्यों नहीं सर, अरे कभी भी एंगल देखते हैं, टेल टू टेल देखते हैं, किसी भी दो वेक्टर के बीच का अगर एंगल देखना है तो टेल टू टेल देखेंगे या हेड टू हेड देखेंगे, हेड टेल ऐसे नहीं देखते हैं, ये गलत होता है। तो इसको हम सिर्फ, ये एंगल बिटवीन वेक्टर्स नहीं है, ये सही है, ये सही। तो यहाँ पे ये इनिशियल डायरेक्शन है, एंगल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, वही हो जाएगा। तो ये है डेविएशन। तो यहाँ पे हमें ये फाइंड करना है, ये डेविएशन फाइंड करना है। तो यहाँ से देखोगे कि ये कुछ एंगल रोटेटेड है, इनिशियल और फाइनल इज द एंगल ऑफ डेविएशन। कितना होगा भाई, ये डेविएशन, ये पैरेलल यहाँ से ड्रॉ किया, ये डेल्टा, ये 90, तो ये 90 माइनस डेल्टा, क्या ये भी डेल्टा हो जाएगा, ये डेल्टा हो जाएगा। और ये जो है रेडियस है, ये भी क्या है, ये भी टोटल जो है रेडियस है। ये मैग्नेटिक फील्ड की विड्थ डी है। क्या यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan साइन डेल्टा, साइन डेल्टा, साइन डेल्टा कितना हो जाएगा, डी बाई आर। तो डेल्टा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ डी बाई आर, ऐसा ये हो जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन साइन इनवर्स डी बाई आर। मैग्नेटिक फील्ड के विड्थ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो कि मैं ये बोलता हूं कि जो डी है, डी इज इक्वल टू एम वी बाई टू क्यू बी है, टू क्यू बी। तो यहाँ पे पुट कर देंगे एम बी बाई टू क्यू बी, मतलब आर बाई टू, जो डेल्टा आएगा क्या, डी की वैल्यू अगर ये है तो साइन डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, ये तो रेडियस ही है, तो आर बाई टू तो आ जाएगा 1/2। तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा, π/6, 30 डिग्री। अगर किसी ने बोल दिया कि भाई ये वैल्यू जो है एग्जैक्टली आर के बराबर है, एग्जैक्टली डी इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, सोचो क्या होगा कि जब एग्जैक्टली होगा तो ये पहले ऐसे घूमते 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 कहाँ तक आ जाएगा, जस्ट ये 90 डिग्री तक आ जाएगा। ऐसा सोचो कि ये तो रेडियस है, एम वी बाई क्यू बी रेडियस ही है, तो ये यहाँ से स्टार्ट किया और ये ऐसे घूमते घूमते सेंटर से डिस्टेंस यहाँ तक जस्ट आएगा, जस्ट ये आ जाएगा जस्ट। तो अगर जस्ट एग्जैक्टली आर से थोड़ा सा कम है, बहुत कम, जैसे मान लो ये 10 आया तो ये जो है 10.9.9999 ऐसे है,
आर से स्लाइटली कम। तो जैसे ही यहाँ पे आएगा ये क्या होगा, ये चार्ज ऐसे चला जाएगा, तुरंत आएगा बाहर हो जाएगा, ये इसी लाइन में चला जाएगा। तो कितना एंगल ऑफ डेविएशन हो गया, 90 डिग्री। पहले ऐसे जा रहा था हॉरिजॉन्टल, अब वर्टिकल जा रहा है। तो एग्जैक्टली अगर आर के बराबर होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगी 90 डिग्री। अगर डी ज्यादा होगा आर से, उस केस में क्या होगा, डी की वैल्यू अगर ज्यादा है तो हम पुट करेंगे साइन डेल्टा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी बाई आर विच इज इक्वल टू 2। मतलब ये पॉसिबल नहीं है, तो हम इसे नहीं कर सकते। तो फिर क्या करेंगे, जब देखेंगे कि ये विड्थ एक्सटेंड हो जाएगा, तब तो चार्ज को स्पेस मिल गया ना मुंह घूमने के लिए, पूरा कोई टेंशन ही नहीं है। वो ऐसे 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 घूमेगा और घूम के फिर क्या होगा, फिर ऐसे आएगा, जैसे इधर आएगा मैग्नेटिक फील्ड गायब, ऐसे चला जाएगा। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो गया, 180 डिग्री। समझे, देख लो ये एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, ट्रेजेक्टरी, किसी को डाउट? देखो ये याद रखना है तुम्हें, ये सारे जो है ना इसके ऊपर क्वेश्चन बिल्ड होंगे। तो एंगल ऑफ डेविएशन मैग्नेटिक फील्ड में साइन डेल्टा इज इक्वल टू डी बाई आर। डी इज व्हाट, डी इज द विड्थ ऑफ द रीजन। फिर इसके बाद जनरल ट्रेजेक्टरी हमें आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा, बेसिक एप्लीकेशन आ सकता है, और अलग अलग ये चार्ज पार्टिकल के लिए कंपैरिजन। तो इसके ऊपर तुमको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में क्वेश्चन इसके ऊपर मिल जाएंगे। ये बहुत प्रिलिमिनरी है, ये बहुत आता है कि प्रोटॉन ड्यूट्रॉन या प्रोटियम ड्यूटीरियम ट्राइटियम, जिसका चार्ज तो सेम है बट मास बढ़ता जा रहा है, या अल्फा ड्यूट्रॉन प्रोटॉन, ये सारे चार्ज पार्टिकल बेसिक, जिसको भी चार्ज और मास में डाउट है इसको लिख लेगा कहीं पे कि प्रोटियम ड्यूटीरियम ट्राइटियम क्या है। ये सारे आइसोटोप है जिनका चार्ज सेम है बट मास इनका बढ़ता जा रहा है। प्रोटॉन का जो है 1 है, m है, एक ही प्रोटॉन है उसमें। ड्यूट्रॉन में जो है 2 है, ट्राइटियम में जो है 3 है। तो ये जो बेसिक पॉइंट्स होंगे कंपैरिजन के लिए, ये सारा कुछ। तो मैग्नेटिक फोर्स में कई सारे पॉइंट बताए। एक चीज जो है इसको मैं, ये वाला क्वेश्चन जो है इसको थोड़ा छोड़ दिया है अभी, इसको जो है सॉल्व करोगे, ये इसको अभी सॉल्व करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। जैसे इसमें क्या गिवन है जैसे अगर हम पॉजिटिव के लिए सॉल्व करते हैं तो तुम नेगेटिव के लिए इसको अटेम्प्ट करोगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड की रीजन है। यहाँ से ध्यान से देखो, और पॉजिटिव चार्ज एंटर कर रहा है ऐसे, ये एंगल थीटा है भाई, ध्यान से, ये एंगल थीटा है। तो ये एंगल थीटा है, तो क्या चार्ज पार्टिकल का पाथ सर्कुलर होगा यहाँ पे? ये देखो, अभी ऐसे नहीं आ रहा है, ऐसे आ रहा है। क्या चार्ज पार्टिकल का पाथ सर्कुलर होगा? हैं? हाँ भाई, यस होगा, सर। होगा ही ना, हमेशा यस सर। होगा। ये सब कोई भी एंगल नहीं देखना है। ऐसा क्वेश्चन आ गया, तुम डर गए, पूछ दिया कि सर्कुलर होगा या नहीं, तुम कहा अरे ये सब क्या आ गया, तो 90 पे था, ये तो पता नहीं। ये एंगल किसके बीच में डिसाइडिंग होगा, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी का किसी लाइन के साथ 30 90 60 कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? अभी भी ये परपेंडिकुलर है, मतलब समझ लो कि प्लेन में वेलोसिटी और डॉट क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड, मतलब हमेशा सर्कुलर ही रहेगा। तो सर्कुलर रहेगा तो अब फिर से हमें सेंटर लोकेट करना है। सेंटर किधर डायरेक्टेड होगी, सेंटर डायरेक्टेड होगा वी क्रॉस बी के डायरेक्शन में। तो वी क्रॉस बी सोचो किधर आएगा, वी फिंगर पाम मैग्नेटिक फील्ड, थंब मैग्नेटिक फोर्स। तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगी परपेंडिकुलर डायरेक्शन। कहाँ सेंटर होगा, इस पॉइंट से आर, इसको हमने सेंटर मान लिया यहाँ से।
अब इसको सेंटर लेंगे, ये वेलोसिटी लेंगे, ये चार्ज पार्टिकल ऐसे ऐसे जो है एक आर्क कट करेगा इसमें और फिर यहाँ से ऐसे बाहर निकल जाएगा। जहां से भी बाहर निकलेगा वहां की वेलोसिटी भी रेडियस के परपेंडिकुलर होगी। तो अगर ये थीटा है, ये थीटा है और ये तो 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये एंगल थीटा होगा। ये एंगल थीटा है, ये दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हैं, सेम टाइप के एंगल भी सेम है, ये रेडियस रेडियस है, तो ये दोनों ट्राइंगल सेम हो गए, तो यहाँ भी कहानी थीटा की हो जाएगी, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री। मतलब ये है कि जितने डिग्री पे एंटर करेगा उतने डिग्री पे बाहर निकल जाएगा। अब तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है, वही सारे काइनेमेटिक्स वाले कैलकुलेशन जिसको बहुत पहले कई साल पहले पढ़ा होगा, है ना, कई साल पहले, जस्ट कुछ दिन पहले काइनेमेटिक्स, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज एक्सेलरेशन, वो सारा कैलकुलेशन इसमें आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर डिस्टेंस पूछा जाएगा, क्या बताओगे? डिस्टेंस, डिस्टेंस ये होगी, ये डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? क्या आर्क की लेंथ फाइंड कर सकते हो? ये लेंथ कितनी हो जाएगी? r इंटू 2 थीटा होगा। तो जो डिस्टेंस हमें फाइंड करना है वो क्या है? ये मान लिया a पॉइंट है, b तो इसके लिए यूज हो रहा है, c इसके लिए हम ले लेते हैं। तो डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू आर्क ए सी की जो लेंथ हो जाएगी, आर थीटा टाइप की चीज जानते हो कुछ? हाँ, ये क्या है? ये रेडियन में होना चाहिए, डिग्री में नहीं। रेडियस जानते हो? हाँ, 2 mv/cuv इंटू थीटा, 2 mv/cuv। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? इस पॉइंट और इस पॉइंट में शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्या डिस्प्लेसमेंट इस एसी की लाइन होगी? हाँ, यहाँ से एसी जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कैलकुलेट कर लोगे। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एसी। क्या एसी कोई बता पाएगा? जागो। एसी इसमें कहोगे डायग्राम तो सर दिखा दो। sin थीटा। हाँ, ये जो है आर कॉस थीटा, ये आर साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 2r साइन थीटा। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2r साइन थीटा। डिस्प्लेसमेंट ए सी इज इक्वल टू 2r साइन थीटा। फिर से थीटा वीटा हमें नोन है। पूछा कि व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, टाइम स्पेंट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। कितना टाइम स्पेंड किया भाई ये? तो टोटल टाइम पीरियड का टोटल अगर मैग्नेटिक फील्ड होता तो इसको मिल जाता फुल सर्किल करने के लिए, लेकिन इसको फुल सर्किल तो मिला नहीं। तो कितना टोटल सर्किल का टाइम पीरियड कितना होता है? याद करो, याद करो, 2πm/cuv। 2πm/q। 2πm/cuv, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। तो 2π के लिए जो है एक टाइम पीरियड, तो इसके लिए कितना टाइम पीरियड? या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मान लिया t टाइम है, तो थीटा एंगल रोटेटेड इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। सो टाइम स्पेंट बाय द चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू एंगल रोटेटेड बाय एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी इज व्हाट? qb/m। तो यह हो जाएगा 2 थीटा टाइम स्पेंट इज इक्वल टू एंगल रोटेटेड टोटल एंगल रोटेटेड, थीटा से कंफ्यूज मत हो जाना, टोटल एंगल रोटेटेड डिवाइडेड बाय एंगुलर स्पीड। एंगल कितना रोटेट किया? 2 थीटा। एंगुलर स्पीड क्या है? वो है qb/m। तो ये हो जाएगा 2 थीटा m/qb। इतना टाइम उसने स्पेंड किया। ठीक है, ये देखो 2m थीटा/qb यहाँ पे आया हुआ है। एवरेज वेलोसिटी डिस्टेंस बाय टाइम, एवरेज स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यही सारा जो है कैलकुलेशन कर लेना है। इसको एक बार खुद से ड्रॉ करके भाई एक क्वेश्चन कर लो, ज्यादा नहीं, इसी पे थोड़ा दिमाग लगा लो, एक क्वेश्चन कर लो, दिमाग में सब कुछ रिकॉल हो जाएगा, समझ जाओगे। नेगेटिव चार्ज होगा किस टाइप का होगा? नेगेटिव चार्ज होगा ऐसे, श्रेयांश, नेगेटिव चार्ज, वेलोसिटी v, मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर, रिवर्स हो जाएगा ना, क्रॉस है v क्रॉस v, तो ये हो जाएगा फोर्स, ये हो जाएगा फोर्स, पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव के ऊपर ऐसे हो जाएगा।
तो नेगेटिव का सेंटर यहाँ होगा और ये जो है ऐसे घूम के ऐसे इस टाइप की ट्रेजेक्टरी हो जाएगी पॉजिटिव। तो तुमसे मिस्टेक पता है कहाँ पे होगी? हमेशा मिस्टेक जो है फोर्स की डायरेक्शन में होगी। तुम पॉजिटिव चार्ज वाला हमेशा देखते रहोगे, एग्जाम में आ जाता है नेगेटिव चार्ज। तुम्हें यहीं पे अलर्ट रहना है कि नेगेटिव चार्ज पे डायरेक्शन रिवर्स कर देनी है फोर्स की। वी क्रॉस भी देखोगे और उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दोगे। आई बात समझ में? ये देखो, ये जो वेलोसिटी वाला क्वेश्चन दिया था वो है। अलग अलग केसेस हम लोग ले सकते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन वाला जो था वो सारा है, और एक एंगल ऑफ डेविएशन का क्वेश्चन ये है, इसको भी ट्राई करना है। एंगल ऑफ डेविएशन का क्वेश्चन है, डाउट होगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। ये है ऐसे, ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि सर्कुलर फील्ड है, सर्कुलर है, ये क्रॉस क्रॉस है, यहाँ पे यहाँ से ऐसे एंटर कर रहा है, ऐसे एंटर कर रहा है, वी क्रॉस बी से देखेंगे इधर आएगा ऐसे, और ये इस टाइप के पाथ पे ऐसे मूव करके बाहर चला जाएगा। तो ये जो वेलोसिटी होगी यही एंगल ऑफ डेविएशन होगा। ये इनिशियल डायरेक्शन और फाइनल डायरेक्शन का जो एंगल होगा ये हो जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। तो थोड़ा सा दिमाग अपना इसमें लगाना है, डाउट होगा तो। एक तो ये करना है, एक ये एंगल ऑफ डेविएशन ट्राई करोगे, इसको ट्राई करोगे जो बताया है अभी एवरेज वेलोसिटी। बहुत सारे कैलकुलेशन हो सकते हैं, व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन, व्हाट इज द चेंज इन एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। तो ये था मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल कि क्यू वी क्रॉस पी। वहां से ये पॉइंट्स को जो है रिकॉल करोगे। फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, डॉट प्रोडक्ट विल बी जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होगी, स्पीड हमेशा कांस्टेंट होगी, केवल वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी क्यों चेंज होगी? ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन। और उसके बाद फिर कब कब मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा, उसके बाद हमने एक केस लिया कि अगर थीटा 90 डिग्री है तो किस टाइप के पाथ पे जाएगा। अब एक और क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का, और वो क्वेश्चन था हमारा ये, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग प्लेट। ये जो है ये एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए है स्पेसिफिक कि ये इनफाइनाइट करंट कैरिंग प्लेट है, ऐसा प्लेट, ऐसा ये इनफाइनाइट प्लेट है। इसमें करंट कैसे जा रहा है? करंट ऐसे जा रहा है, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, मतलब इसके अलोंग ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे ऐसे थिन मेटेलिक प्लेट टाइप का है ये। अब थिन मेटेलिक प्लेट टाइप का है, करंट पर यूनिट लेंथ इज कैपिटल के, करंट पर यूनिट लेंथ इज कैपिटल के, कैपिटल के इज करंट पर यूनिट लेंथ। मतलब ऐसे फ्लो कर रहा है along द सरफेस। तो हम क्या करते हैं कि हम ऐसे देख लेते हैं, यहां से देखते हैं एज के लॉन्ग, एज के लॉन्ग हमें क्या दिखेगा कि यहां से करंट जो है क्रॉस में है। तो हमें क्या करना है कि मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है यहाँ से। तो पहले डायरेक्शन तो हम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं इस पॉइंट पे, तो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी? क्रॉस वायर को हम होल्ड करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बताया क्रॉस की वजह से इस डायरेक्शन में होगी, ऐसा, ठीक है। ये डायरेक्शन एक एक इस एलिमेंट की वजह से। तो अब यहां से ये डायरेक्शन है ऐसे, हर पॉइंट, अब इस पॉइंट के क्या है, इस पॉइंट के इधर भी इनफाइनाइट तक है, इस पॉइंट के इधर भी इनफाइनाइट तक है ये प्लेट। वही कर्लिंग वाला वायर को होल्ड करेंगे, अगर कोई हम एलिमेंट देखते हैं तो उस एलिमेंट की वजह से इस डायरेक्शन में होगी, हॉरिजॉन्टल, पैरेलल टू दिस। तो हम क्या करेंगे, एम्पीरियन लूप ले लिया, एम्पीरियन लूप ले लिया, और इस एम्पीरियन लूप की ये क्या है, ये है आर, ये भी है आर, ये क्या है, ये 2r है, मतलब ये क्या है, स्क्वायर है। तो हमारी सर्कुलेशन की सेंस भी इसी डायरेक्शन में ले लेते हैं, ऐसे। ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऐसे ऐसे है, ऐसे। नीचे आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इधर हो जाएगी,
फिंगर कर्ल करो, वायर को होल्ड करो, ये हो जाएगी कर्लिंग की डायरेक्शन। नीचे आएंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन हो जाएगी, ये ऐसे 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 यहाँ पे। तो हमें बी डॉट डी एल इस पार्ट से क्या मिलेगा, बी डॉट डी एल इस पार्ट से 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू डी एल। इस पार्ट से भी बी डॉट डी एल 0 मिलेगा। यहाँ से क्या मिलेगा, बी इंटू टू आर। तो मैग्नेटिक फील्ड है बी, इसको लिख लेंगे बी डॉट डी एल, तो ये हो जाएगा बी इंटू टू आर। और यहाँ से भी क्या होगा, बी इंटू टू आर, क्योंकि सर्कुलेशन की सेंस भी सेम सेंस में है। तो इस सर्कुलेशन के सेंस की वजह से कौन सी करंट पॉजिटिव है, डॉट या क्रॉस? फिंगर कर्ल करेंगे, क्रॉस जो है पॉजिटिव आएगा। तो बी इंटू टू आर प्लस बी इंटू टू आर इंटू टू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज। करंट कितनी इनक्लोज है, करंट पर यूनिट लेंथ है के, तो ये हो जाएगा के इंटू टू आर। तो यहाँ से टू आर कैंसिल आउट हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट के डिवाइडेड बाई 2 ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग प्लेट, म्यू नॉट के बाई 2 हो जाएगा, म्यू नॉट के बाई 2, म्यू नॉट के बाई 2, यही ये याद रखना है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन तुम्हें कैसे आ सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि मान लो कई सारे प्लेट हैं, कई सारे प्लेट हैं, सब में करंट पर यूनिट लेंथ है, 2 पैरेलल प्लेट ले लिए। एच सी वर्मा के मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर को करोगे तो लास्ट में तुम्हें इस पे क्वेश्चन मिल जाएगा। यहाँ पे क्रॉस है, करंट पर यूनिट के, तो यहाँ पे करंट क्या है, जैसे दे देगा फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन, यहाँ पे कितना होगा या यहाँ पे कितना होगा। तो दोनों की वजह से देखोगे 1 2, 1 की वजह से क्या होगा, क्रॉस से डायरेक्शन देखोगे, क्या ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट के बाई 2, म्यू नॉट के बाई 2। और ये डॉट की वजह से क्या हो जाएगा, डॉट की वजह से देखोगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट के बाई 2, और ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। तो इधर जो है मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। इधर भी देखोगे डॉट की वजह से, ये क्रॉस की वजह से ये डायरेक्शन हो जाएगी, और डॉट की वजह से ये डायरेक्शन हो जाएगी, इधर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो क्रॉस की वजह से जो है ये डायरेक्शन हो जाएगी, और डॉट की वजह से भी यही डायरेक्शन हो जाएगी, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा म्यू नॉट के, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको बच्चों एक बार अटेम्प्ट कर लेना है सारा कुछ। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। तो चलो इसके आगे नेक्स्ट क्लास